प्यारे छात्रों, आइए आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट फार्मूले को प्रूफ करने चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माताओं का सूत्र भी कहा जाता है। दो कंडीशन है। एक, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, जैसे आपके आसपास वायु है, उसमें किसी लेंस को जो है कि आप रख दीजिए, तो वही कह रहा कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। आप देखें, ये इसके इधर भी एयर है और इसके इधर भी एयर है। अब आइए जरा सा, ये मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष पर यह बिंदु O स्थित है। यहां से चलने वाली किरण, यह O से चलने वाली जो किरण है, ये पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होकर के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचती है और दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होकर के I पर पहुंच रही है। अगर ये दूसरा पृष्ठ, जो ये दूसरा पृष्ठ है, अगर ये नहीं होता तो ये रेज नहीं मिलती, आपको सीधे यहां पे ये कट करता है। अब ऐसी स्थिति में अगर पहला नहीं होता तो ये देखिए, ये जो रेज जा रही है वह इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य जो है कि करता है। कहेंगे कैसे पूरे वाक्य को। ये देखिए, एक लेंस है जिसकी मोटाई t है, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है, मतलब y के सापेक्ष ये जो भी कांच का बना है तो कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, फ्लिंट कांच का बना है तो फ्लिंट कांच का, मैंने जैसे भी बना है उसी मीडियम का, उसी पदार्थ का वो अपवर्तनांक है। ये O बिंदु पर वस्तु रखी है तो पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से यह इतनी दूरी u है और पहले पृष्ठ द्वारा अगर दूसरा नहीं होता तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर, जिसकी दूरी हमने V डैश मानी है। अंतिम प्रतिबिंब यही I बन रहा है। जो फाइनल इमेज है हमारा, वह इस P2 से V दूरी पर है। तो आइए कहेंगे कि बिंदु O का पहले पृष्ठ द्वारा आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ठीक है, तो पहले पृष्ठ के लिए जरा सा इसको देखिए आप। पहले पृष्ठ के लिए तो जैसे पीछे आपको फार्मूला बताया था कि n बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r, ये था। तो यहाँ रेज y से कांच में जा रही है तो n की जगह n रह गया आपका, v तो v की जगह पर v डैश हो जाएगा। यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r1। पहला, ये जो पहला पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या को हमने r1 मान लिया कि उसके वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r1 है। तो एक इक्वेशन ये हमारा बना। अब आइए जरा सा दूसरे पृष्ठ के लिए चलिए। जब दूसरे पृष्ठ के लिए चलेंगे तो थोड़ा सा सजग रहिएगा। ये देखिए, ये आपका दूसरा पृष्ठ है और रेज कांच से y में जा रही है। रेज कांच से y में जा रही है। जब कांच से y में जा रही है तो थोड़ा सा ये बदलेगा। देखिए, यह n वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, Ag इक्वल टू n, ये है। और यहाँ जो घटना घटित हो रही है वो Gna है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये पीछे आप पढ़े हैं 1/Ang इक्वल टू 1/n के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर हो गया 1/n अपान v प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब यहीं पर बन जा रहा है तो v हो गया माइनस 1/। अब देखिए जरा सा, वस्तु का कार्य ये कर रहा है और इसकी यहां से दूरी v डैश है तो यहां से दूरी v डैश माइनस t इक्वल टू 1/n माइनस 1 और वक्र पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या हमने r2 मानी। इस दूसरे वाले में कहेंगे कि I डैश दूसरे वाले पृष्ठ के लिए
आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है। इतना कहने के बाद से अब फिर आप यहां आइए तो एक काम करिए, प्रत्येक पद में स्मॉल एन से गुणा कर दीजिए। यहाँ स्मॉल एन से गुणा करेंगे तो ये समाप्त हो गया, v हो गया माइनस यहाँ n अपान v डैश माइनस टी हो गया, यहाँ 1 माइनस n अपान r2 हो गया आपका ये। माने पतले लेंस के लिए तो कहेंगे कि पतले लेंस के लिए t इक्वल टू 0। जब लेंस हमारा पतला है तो जो उसकी मोटाई है नेग्लिजिबल होगी, और ऐसे कंडीशन में t इक्वल टू 0। जैसे t इक्वल टू 0 करेंगे 1 अपान v माइनस n अपान v डैश इक्वल टू, निगेटिव का कॉमन ले लीजिए यहाँ से, n माइनस 1 अपान r2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ने जाएंगे तो जरा सा देखिएगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा ये, यानी 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1, अब प्लस फिर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा n माइनस 1 अपान r2। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान u, n माइनस 1 कॉमन कर लें, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ पहुंचे ये पीछे आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बताया था, तो जो द्वितीय फोकस वाला है उसकी परिभाषा से, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं उसका एक और अर्थ है। उसका एक जो और अर्थ है, उसका अर्थ है कि ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है मतलब वस्तु अनंत पर है, और ये जो यहाँ फोकस हो रही है यानी प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा है जो है, यानी जब u बराबर इनफाइनाइट तब v बराबर f रख दिया जाए तो 1 अपान f माइनस 1 अपान इनफाइनाइट n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, 1 अपान इनफाइनाइट 0 हो गया, 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये देखिए 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये जो है कि निकल करके आया फार्मूला आपको, और इसे हम जो है कि लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अब अगर इसको हम 4 कर दें और 3 और 4 की तुलना कर दें तो एक चीज और मिल गया, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f जो है कि, यानी v और u दिया, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, v और u दिया हो तो इससे हम आसानी से f की वैल्यू जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि वक्रता त्रिज्याओं और अपवर्तनांक के रूप में मान दिया है तो यहाँ से हम फोकस दूरी की गणना जो है कि कर सकते हैं। जब लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग होंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन इसी सवाल को ज्यादातर पूछा है, और जो हमारे सवाल वगैरह हैं वो भी इसी फार्मूले पर हमको मिलेंगे, तो कहीं कुछ नहीं करना है। आप पहले पृष्ठ के लिए पहले कैलकुलेशन दिखाइए कि पहला जो पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ में हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी रेज है वह रेज इंटर कर रही है आपकी वायु से इस कांच में, और दूसरी जो रेज है वह कांच से वायु में आ रही है। तो पहले वाले रेज के लिए अपवर्तनांक n होगा तो दूसरे वाले के लिए 1 अपान n होगा। अगर पहले वाले के लिए ही 1 अपान n है तो दूसरे वाले के लिए n होगा। तो चूंकि यहाँ हम मान के चलेंगे कि माना किसी पतले लेंस की मोटाई जो है कि t है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो यहाँ पर जब मान लिया अपवर्तनांक n है तो इसका मतलब देखिए, हम कहें कि कांच का अपवर्तनांक n है, इसका अर्थ होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, भले साइलेंट रूप में नहीं दिया है वायु के सापेक्ष जो है कि, तो ये हो जाएगा। बस पहले पृष्ठ के लिए निकाला आपने, वो फार्मूला था n बाई v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 बाई r से, ये वैल्यू निकल गई। फिर यही काम हमने दूसरे पृष्ठ के लिए कर दिया,
दूसरे ट्विस्ट में ध्यान रखिएगा ये 1/n को जो है कि रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों और माध्यम जो है कि अलग अलग हो तो इसको हम कल कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे।